विधानसभा में आज हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद मार्शल ने उन्हें निकाल दिया, क्या मामला है पूरा बताइए। देखिए, कल सेशन का पहला दिन था और पहले दिन एलजी साहब के अभिभाषण से शुरू होता है और एलजी साहब के अभिभाषण के बाद उसकी चर्चा होती है। अगर मान लीजिए चर्चा में अगर कोई सहमति आपकी है या असहमति है, चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हैं, लेकिन एलजी साहब का अभिभाषण डिसरप्ट नहीं हो सकता। ये हाउस का रूलिंग ऐसा कहता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऐसा है। लेकिन कल जिस तरह से विपक्ष के सभी साथी लगातार एलजी साहब के अभिभाषण को रोकने की कोशिश कर रहे थे, डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एलजी साहब अभिभाषण नहीं होने दे रहे थे, स्पीकर साहब के बार बार हिदायत देने के बावजूद वो अपनी इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से हाउस को डिसरप्ट करना चाहते हैं। और कोई पहला वाक्य नहीं है, जब जब सेशन होता है, हर सेशन में दिल्ली के लोगों के हितों के मुद्दे जब भी उठते हैं, हाउस का बिजनेस जब भी होता है, तो विपक्ष के साथ ही उसको रोकने की और उसको किसी तरह से हल्ला हंगामा करके बात करने की कोशिश करते हैं और बार बार मार्शल आउट फिर स्पीकर साहब को करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि और ना केवल हाउस को डिसरप्ट करते हैं, बाहर जाकर के फिर अपनी जो की गई गलती को माफ़ी मांगने के बजाय मीडिया में झूठ परोसते हैं। इसीलिए आज दिल्ली विधानसभा में हमारे साथी दिलीप पांडे जी ने प्रस्ताव लाया कि कल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से विपक्ष के साथियों ने अभिभाषण को रोकने की कोशिश की और ये बार बार हरकतें होती रही हैं, तरह तरह के झूठ हाउस में परोसने की कोशिश करते हैं, इसकी जांच प्रिविलेज से हो, प्रिविलेज कमेटी में हो। और जब तक ये जांच चल रहा है तब तक सदन की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का विपक्ष साथी ना लें। इसका समर्थन मैंने भी किया और जब अध्यक्ष जी ने सदन का एसेंट लिया तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो हाउस के हैं वो आहत हैं इस विषय से। उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के साथ पूरा सदन खड़ा है। तो ये प्रस्ताव अध्यक्ष जी ने पास किया। अब ये मसला विशेषाधिकार समिति में जाएगा और जब तक जांच चलता रहेगा तब तक विपक्ष के ये जो जिन जिन सदस्यों का नाम लिया गया है वो सभी सदस्य विपक्ष के किसी भी प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं लेंगे।